तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आ गए हैं आज। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की जो तैयारी आप सभी साथी कर रहे हैं, उसको अंतिम रूप कैसे देना है, इन कम बचे समय में कैसी तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये सवाल सबके मन में है। और इसका एक ही जवाब है, आपका खुद पे विश्वास। आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना है। तैयारी से लेके परीक्षा देने तक की जो सारी प्रोसेस है वो खुद आपको करनी है दोस्तों। हम सब आपको मोटिवेट कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पे जिसको चलना है, उन रास्तों पे वो सिर्फ आप हैं। तो आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको आप अपनाइए और आपकी तैयारी जो है वो स्पीड अप होगी और आपके जो स्कोर है मॉक टेस्ट पेपर में वो भी अच्छे होंगे और आपको खुद पे विश्वास भी हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें भूल नहीं रहा है। तो चलिए बताती हूँ मैं पॉइंट बाय पॉइंट, आप इन चीजों को दिमाग में जरूर रखिएगा। तो देखिए, नंबर 1 की आराम तो छोड़ना पड़ता है आराम कमाने के लिए। बिल्कुल, अगर आपको इन फ्यूचर आराम चाहिए, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, रेप्यूटेड डिग्निटी पोस्ट चाहिए, है ना, टीचर की पोस्ट चाहिए आपको, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। और सबसे बड़ी बात जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप बनना चाहते हैं और एक अच्छी सैलरी के आप हकदार हैं, हमें पता है, अच्छे से आप जीवन यापन करना चाहते हैं, तो आपको आज आराम छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो समय है वो ये चाहता है कि आप अभी मेहनत कीजिए, टाइम ज्यादा दीजिए पढ़ाई को, रिवीजन को, बुक्स को। और आज अगर आपने बुक्स को और रिवीजन को टाइम दे दिया तो आगे जो है आपको ये रिवीजन, ये टेस्ट इतना ज्यादा काम आएगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, पेपर देखेंगे, तो सब कुछ आपको पढ़ा जैसा लगेगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और एक बार पेपर अच्छा हो गया ना दोस्तों, तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो समय है जब आपको अपना आराम जो है बिल्कुल छोड़ देना है, ताकि आपको इन फ्यूचर आराम मिल सके। और मैं बता दूं दोस्तों कि इतनी तैयारी आपकी हो चुकी है कि अब आप जो है 125 में से 110 क्वेश्चंस सही करने की सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सा अगर आप अपनी स्पीड और अच्छी कर लें, यानी कि अपना स्टडी का तरीका जो है सुधार लें, और जो गलतियां कर रहे हैं आप, 110 क्वेश्चंस तक तो आपके सही हो रहे हैं, जो बचे हुए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, उनके पीछे क्या वजह है, हम उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, और उस टॉपिक को हमको पकड़ना होगा जिन टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं दोस्तों। तो जो है आपके मॉक टेस्ट में स्कोर भी अच्छे होंगे और मेन एग्जाम में भी आपके स्कोर अच्छे होंगे दोस्तों। और एक बार जब आपका पेपर अच्छा चला जाएगा ना, तो देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, हमने अपना बेस्ट दिया, अब रिजल्ट चाहे जो भी हो। दूसरा देखिए कि जो लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, कि जो लोग बोलते रहते हैं कि आपसे नहीं होगा, समय बहुत कम रह गया है। बहुत से लोग डिमोटिवेट करते हैं कि जब पढ़ने का टाइम था तब तो पढ़ा नहीं, अब कम समय में आप इतना बड़ा सिलेबस जो है कैसे कवर कर पाएंगे, और इतने कम दिनों में जो है कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के लोगों से बचिए, इन लोगों की संगत बिल्कुल छोड़ दीजिए, इनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों से डिस्कशन मत कीजिए पढ़ाई का, बल्कि उन लोगों के साथ डिस्कशन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेल्दी डिस्कशन कीजिए हमेशा, और पॉजिटिव एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए कि पढ़ाई आप जितनी भी कर रहे हैं वो जरूरी है, वो अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन आपका पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है, खासकर इस समय पे दोस्तों। क्योंकि ये अंतिम समय जो होता है ना, ये वो समय होता है, कहते हैं ना कि हमने जब अगर 100 कदम रास्ता हमें चलना था तो हम 98 कदम रास्ते हम ऑलरेडी चल चुके हैं, और जब 2 कदम पीछे हम अपनी मंजिल से हैं, उसी टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, और हम बस वो 2 कदम या 1 कदम आगे बढ़ाना जो है, बढ़ाने का धैर्य नहीं अपना पाते हैं और पीछे लौट जाते हैं। सोचिए, अगर हम ये 1 या 2 कदम आगे बढ़ा लें तो सामने मंजिल है हमारी और खड़ी है और हमें बुला रही है, लेकिन बस हमारी यही कमी रह जाती है दोस्तों कि हम बस लास्ट में हार मान जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ये तो वो समय है जब बस धैर्य, सिर्फ और सिर्फ धैर्य, पेशेंस और खुद पे विश्वास ही आपको काम आएगा, और कोई दूसरी चीज काम नहीं आएगी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको खुद पे विश्वास ही नहीं है कि हमें बन रहा है, भूल नहीं रहा है और हम अच्छा कर पाएंगे पेपर में, तो कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए खुद पे विश्वास बनाए रखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट वो तरीका है, टाइम मैनेजमेंट तो वो जादू की छड़ी है जो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी करा सकता है आपसे जीवन में। आज अगर आप
ठान लें कि इन 24 घंटों में से जो है हमें 6 घंटे सोने के अलावा, और अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, घर में रहते हैं, तो 6 घंटे या बोलिए 4 घंटे, 6 घंटे आप और निकाल दीजिए, मैक्सिमम 6 घंटे और निकाल दीजिए कि हम दूसरे कामों को देंगे। और जो है उसके बाद जो है पूरे बचते हैं आपके पास 12 घंटे। तो अगर आप ठान लें कि हमको टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि बाकी बचे 12 घंटे हमको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई में लगाने हैं, तो आप सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यही ट्रिक तो सबको आती नहीं है। घंटे सबके पास बराबर है, सबके पास 24 घंटे का ही समय है दोस्तों, लेकिन उस 24 घंटे को कैसे टाइम मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। जैसे देखिए, मुझे देखिए, मैं नवोदय विद्यालय की जॉब करती हूँ, आपको पता है 24 घंटे रेजिडेंशियल स्कूल में रह रही हूँ, बच्चों के साथ रहना होता है, हमें पूरे टाइम कुछ ना कुछ ड्यूटी असाइन होती है। फिर भी टाइम मैनेज करके मैं हमेशा हर दिन एक वीडियो आपके लिए चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो ये भी आपको सीखने का एक तरीका है कि आप कितना स्मार्टली काम करते हैं, कितने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं। जितना अच्छे से आप टाइम मैनेज कर लेंगे, उतना ज्यादा आपको टाइम मिलने लगेगा पढ़ाई के लिए, उतना ज्यादा आपको किताबों को टाइम देने के लिए मिलने लगेगा, उतना ज्यादा आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलने लगेगा, और उतना ही अच्छा आपको फील होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, हम जितना टाइम इस समय देंगे किताबों को, रिवीजन को, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, उतना ही अच्छा हमको लगेगा और उतना ही डर हमारा कम होता जाएगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। लास्ट में जाते जाते आपको बताना चाहूंगी कि बिलीव इन फेथ, यानी कि भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान भी चाहते हैं, ईश्वर भी चाहता है कि इस बार आपको सफलता जरूर प्राप्त हो। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है, बहुत से प्रयास आपने किए, कई बार आपने सफलता का सामना किया, और खुद भगवान को भी ये बात पता है और वो आपके साथ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ भगवान की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। हम सभी जो रिलेटिव्स और हमारे सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी जो लाइफ में सारे जितने पर्सन्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, उन सब की प्रेयर्स आपके साथ हैं, आपको पता है हमारे साथ है, हमेशा रहती हैं। तो हमको इस विश्वास के साथ हम बस ये तैयारी करनी है कि इस बार हम सबकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, इस बार हम सिलेक्शन प्राप्त करके रहेंगे, इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। बस यही पॉजिटिव थॉट्स आपको रखनी है और भगवान पे विश्वास करके जो है तैयारी करते रहना है। गवर्नमेंट जॉब आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। तो विश्वास बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, और आप तो 3 साल पहले ही रास्ते पे चल पड़े हैं गवर्नमेंट जॉब के। उन रास्तों पे आपने सफर करना बहुत पहले शुरू कर दिया था, जो कि संघर्ष से भरे हैं। तो जब आपने इतना संघर्ष देखा है जीवन में, इतना संघर्ष झेला है और कांटों से भरे रास्ते अगर आपने तय कर लिए हैं, तो अब फूलों से भरी जो मंजिल है वो आपको मिलने वाली है। खुद पे विश्वास बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।